हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आईआईटी के एक स्टूडेंट की, तो उनको 1.2 करोड़ का पैकेज लगा है। आईआईटी लखनऊ का ये सबसे बड़ा पैकेज है। डबलिन के अंदर उनकी अमेजॉन के अंदर जॉब लगी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप मान के चलो 1.2 करोड़ 10 लाख रुपए महीना निकल के आता है और आप कहोगे अरे भाई इसमें बहुत सारा पैसा कट जाता है, हाथ में पैसा रिलेटिवली कम मिलता है, तो मैं अपने प्लीज कुछ भाइयों से कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे देखते होंगे जो कि शायद इंडिया से बाहर काम करते हैं और उनकी सैलरी पैकेज लगे हुए हैं। आप प्लीज मुझे अपनी कंट्री, आप कहां पे रहते हो और आपका पैकेज क्या है और असली में बचता कितना है महीने के एंड में, वो एक रियलिटी चेक बता दो सभी को। क्योंकि मैं बोलता हूं तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखो टैक्स में कटता है, आपको लगता है पैसा मिल रहा है, आपको शेयर्स भी मिलते हैं, आपको क्लिफ मिलता है, मतलब आपको 3 साल तक काम करना है तभी वो मिलेगा। इसमें बोनस भी इंक्लूड होता है, आपको बोनस भी मिलता है, तो ले दे के पैकेज कम होता है पहली चीज। और आप रह रहे हो बाहर, ठीक है ना, वहां पे इंडिया जैसे खर्चे नहीं है, आप आराम से रह पाओगे। आपके पास में वहां पे घर नहीं है, वहां पे आपके पास में ट्रैवल के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, आपके पास खाने का जुगाड़ नहीं है, आपको सारी चीजें जोड़नी पड़ती है, इस कर को अगेन खर्चा आता है। तो ईमानदारी से जो लोग बाहर वाले हैं नीचे कमेंट में सबके लिए बता दो यार। अगली खबर एलॉन मस्क की है, फिर से उन्होंने बवाल कर दिया है। अभी रिसेंटली ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर वो निकल के आए, उसके बाद वो डायरेक्टर बन रहे हैं, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पोल से ये हो जाएगा। पोल से उन्होंने एक फीचर के बारे में बात करी कि आपको एडिट का ऑप्शन चाहिए ट्विटर में या नहीं, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा हाँ। तो सीईओ ने कहा था ट्विटर के हाँ ये सीरियस चीज़ है। अब इन्होंने एक और चीज़ बोल दी है और बोला है दिस इज़ वेरी सीरियस कि भाई जो ट्विटर का हेड ऑफिस है उसको ये होम शेल्टर बनाएंगे नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब शूट हो रहा था तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यस कहा था और यस ही आएगा मेरे हिसाब से भी। तो अब शायद ट्विटर का हेड ऑफिस शेल्टर, होम शेल्टर बनने वाला है। पर यहाँ पे अगेन वही चीज़ आ रही है वापसी, जो मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि एलॉन मस्क सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुछ भी रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए वो ट्वीट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। इसके ऊपर जेफ बेजोस ने बोला कि जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं उनके पास में ऐसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जो कि मैं भी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, हमने क्रिप्टो के टाइम पे देखा है, उन्होंने एक एक ट्वीट से क्रिप्टो मार्केट को कितना ऊपर नीचे किया है। लोगों ने बनाया होगा पर उन्होंने बहुत पैसा बनाया होगा उसके ऊपर, और वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, हमको खुद नहीं पता कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा उस चीज़ के अंदर। वो बस डॉज करके डॉज बढ़ा दिया, फिर बाद में एग्जिट मार के निकल गए होंगे। अब जब बेजोस ने क्रिटिसाइज किया जो अमीर लोग हैं उनके पास में ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा लाभ हुआ। तो बेसिकली इन दो का पंगा चलता रहता है। जेफ बेजोस की तरफ से उतना हमने नहीं सुना, पर मैंने हमेशा देखा है एलॉन मस्क की तरफ से जेफ बेजोस की तरफ हमेशा लगा रहता है। अब मजे की बात क्या हुई है, एलॉन मस्क तकरीबन $100 बिलियन आगे है फोर्ब्स के हिसाब से जेफ बेजोस से। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक इन्वेस्टर है माइकल बेरी, बिट शॉर्ट वाले, जिनकी मूवी जिनके ऊपर बनी थी, तो वो क्रिटिसाइज करते रहते थे एलॉन मस्क को, टेस्ला वेस्ला को। अभी उनका ट्विटर के ऊपर से वेरिफिकेशन टिक हट गया है और उन्होंने बोला है कि भाई मेरा हट गया। एलॉन मस्क ने बोला टेंशन ना लो, आपने हमारे शेयर्स को बेचा गलत टाइम पे, हम आपको फिर भी ब्लू टिक दिला देंगे। अगेन ये गलत बात है। ट्विटर एक अलग कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है, आपको हक के अंदर, इन्वेस्टर्स के हक के अंदर काम करना है। और टेस्ला अलग कंपनी है, तो टेस्ला को कोई कुछ कर रहा है उस पर ट्विटर का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, जो कि गलत बात है। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, मेरे को बोलना पड़ता है तभी आप लाइक करते हो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। अगली खबर एक आईटी कंपनी है किस फ्लो, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 5 BMW दिए, 1-1 करोड़ रुपए की है, और 5 अलग अलग एम्प्लॉयज को दिए। ये पोस्ट मैंने लिंक्डइन पे भी देखा था रिसेंटली, तो मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड वाली वीडियो लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ। लास्ट वीडियो हमारी आई थी जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए थी। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के फाउंडर ने हमको पूरा बताया कि गेमिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, अपना गेमिंग का आप स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे गेम बनानी चाहिए, पूरा बहुत कुछ उन्होंने डिटेल के अंदर बताया। तो वही वाली वीडियो मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर करी थी, तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों से अपील करी, अगर आप चाहते हो कि हमारा फाउंडर अनफिल्टर्ड ग्रो करे तो प्लीज़ फाउंडर अनफिल्टर्ड को जहाँ हो सके जब भी आया करे अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया करो प्लीज़। चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करो, सब पे भी कर सकते हो, मुझे कोई
कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे शेयर करो, आप अपने इंस्टाग्राम पे डालो, अपनी इंस्टाग्राम की अगर स्वाइप अप स्टोरी है वहाँ डालो, लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे डालो। उससे क्या होगा यार, हर जगह टेंशन क्रिएट होगी और क्या पता हम 2, 4, 5 हज़ार नए लोगों को जोड़ पाए, नए बिजनेस को हेल्प कर पाए। ऑनेस्टली काम कर रहा हूँ तो ऑनेस्टली आप मेरा साथ दो, क्योंकि कई लोगों का मैंने कमेंट देखा, उनका कहना है कि भाई आपकी जो नॉलेज है वो बहुत वैल्यूएबल है, हम नहीं चाहते वो ज़्यादातर लोगों तक शेयर हो, इसलिए हम उसको स्केयर रखना चाहते हैं ताकि सब तक ना पहुँचे। भाई ये गलत बात है, आज नहीं तो कल पहुँच जाएगी। बस इससे नुकसान क्या होगा कि अगर ज़्यादा मुझे ग्रोथ नहीं आएगी और मैं एक टाइम के बाद में लॉस बेयर करना छोड़ देता हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो करता है उसको पता है, मैं एक टाइम तक सीरीज़ के ऊपर मेहनत करता हूँ, जब मुझे लगता है सामने से टेंशन नहीं आ रही तो मैं छोड़ देता हूँ, तो वो वाला नुकसान ना हो लॉन्ग टर्म पे। ऑल दो अभी एटलीस्ट 1.5-2 साल तक तो मैं पूरा साथ देने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, 2 साल की बात की गारंटी नहीं है, पर अगर अभी से साथ देने लग जाओगे तो हो सकता है 2 साल जब हम सोचे तो 2 साल में आप जैसे लोग भी हमारे फाउंडर अनफिल्टर्ड में है। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ है नडेला जी, उन्होंने मैनेजमेंट को बोला है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको रात को भी आपको मेल का रिप्लाई करना है। तो मैंने कॉर्पोरेट्स के अंदर देखा है कि अगर आपको मेल किया है तो मेल का रिप्लाई करना इज़ मैंडेटरी। भाई आप कहाँ थे, तो ऑफिस आवर्स के अंदर ही काम करना चाहिए, ऑफिस आवर्स के बाहर जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई डेडलाइन सेट हो रखी हो। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम कॉइन बेस में यूपीआई से भी आप कॉइन्स खरीद पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, और अभी उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि खबर निकल के आई थी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमको तो कोई अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि कोई क्रिप्टो वाला प्लेयर भी यूपीआई लाने वाला है। तो गवर्नमेंट अगर आप देखो ना, थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रही है क्रिप्टो को लेके, वो चाहती है क्रिप्टो को कहीं यहाँ से या ना यहाँ से पकड़ के मार दिया जाए। अगली खबर better.com की है, जिनको नहीं पता वो 900 एम्प्लॉयज़ जिन्होंने फायर किए थे जूम कॉल के ऊपर, तो मैं जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, better.com एक कंपनी है जिनके फाउंडर ने जूम कॉल के ऊपर 900 लोगों को निकाल दिया था। तो अभी खबरें निकल के आ रही है वो और लोगों को भी निकालने वाले हैं, कंपनी का बुरा हाल चल रहा है, इसका मतलब यही है। अभी हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर भी जॉब कट डाउन होनी शुरू हो गई है, अनअकैडमी ने अभी निकाला था, और भी मैं कुछ खबरें सुन रहा हूँ कंपनीज ने निकालना शुरू किया है, सब प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ जा रहे हैं, सबको लगता है कि 1-1.5 साल में आईपीओ निकालना है। अगर मैं भारत पे की बात करके चलता हूँ तो उनके सीईओ ने बोला है कुछ ही टाइम के अंदर आईपीओ निकाल देंगे। तो उनका जो रेवेन्यू आया था वो डी ग्रोथ के अंदर आया था, बेसिकली घटा था ग्रोथ, पर उन्होंने कंपेयर करके बताया कि भाई अगर पिछले ईयर से कंपेयर करके चलते हो ना तो हमने ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ दिखाई है और जल्दी हम प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, मतलब ब्रेक इवन होने वाले हैं, और उसके बाद में हम आईपीओ जल्दी निकाल देंगे। तो भारत पे का भी आईपीओ आने वाला है जल्दी। अगली खबर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की है, तो वो $11.173 बिलियन घटे हैं, और ये सबसे ज़्यादा घटे हैं अगर हम बात करके चलते हैं। ये अप्रैल 1 का डेटा है, $606 बिलियन का रिजर्व रह गया है हमारे पास। अगली खबर यूके से है, और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी वाइफ को क्रिटिसाइज किया गया था कि उनके पास, क्योंकि वो नारायण मूर्ति जी की बेटी है और उनके पास में इन्फोसिस के शेयर है, तो ये गलत बात है, ये फलाना गाना। उसके बाद उनकी टैक्स स्टेटमेंट निकल के आई जहां पे पता लगा कि उनके पास में नॉन डोमिसाइल स्टेटस है। अब इसका मतलब क्या होता है कि उनको टैक्स नहीं देना है यूके के अंदर जहां बाहर से इनकम आ रही है। तकरीबन 0.9% वो इन्फोसिस की ओन करती है, तो उसकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहे। इसके चक्कर में क्रिटिसिज्म चल रहा था। तो अब खबर ये भी निकल के आ रही है कि फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है वो सोच रहे हैं रिज़ाइन करने का, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहता हूँ। ये गलत चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे यार, ये जो चीज़ चलती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये आप बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर जो बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे जो चीज़ें जुड़ के आती है ना, वो बहुत बुरी लगती है। अगली खबर दमानी जी की है, जो कि इंडिया के 5th सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है। तो उन्होंने ब्लू डार्ट के अंदर अपने शेयर्स बेचे हैं और VTS के अंदर अपने शेयर खरीदे हैं। तो इसका मतलब उनको लगता है कि VTS ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा ब्लू डार्ट के कंपैरिजन में। अगली खबर रुचि सोया की तरफ से आई है कि वो डेट फ्री हो गए हैं। 2925 करोड़ रुपीस का उन्होंने लोन रीपे किया है और वो फाइनली डेट फ्री हो गए हैं। अगली खबर उदय कोटक जी की है, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे इन्फ्लेशन 5.7% चल रहा है आंकड़ों के हिसाब से। रेपो रेट 4% के हिसाब से डिसाइड करी गई है। अगर आप नेट रखना चाहते हो सब चीज़ों को तो हमको 1% बढ़ाना होगा, मतलब 1%, 1.7% टू बी प्रिसाइज बढ़ाना होगा। अगली खबर AT&T का जो वार्नर मीडिया है और डिस्कवरी वो मर्ज होने वाले हैं और वार्नर ब्रो डिस्कवरी बनने वाले हैं। ये अब क्या क्या ओन करेंगे? डिस्कवरी चैनल, वार्नर ब्रो एंटरटेनमेंट, CNN, HBO,
कार्टून नेटवर्क, डिस्कवरी प्लस जो OTT है, HBO मैक्स, और इनके पास फ्रेंचाइजी है बैटमैन और हैरी पॉटर जैसी। तो ये compete कर पाएंगे क्या बड़े प्लेयरों के साथ में? ऑल्दो ये भी बहुत बड़े हैं, पर क्या ये एस्टैब्लिश प्लेयरों के साथ compete कर पाएंगे? अगली खबर, वॉल्क्सवैगन के जो CFO है उन्होंने बोला है 2024 तक जो चिप की शॉर्टेज चल रही है वो बरकरार रहेगी। पूरी दुनिया के अंदर सिलिकॉन चिप की शॉर्टेज चल रही है, जिसके चक्कर में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हुए या फिर उनका आउटपुट कम हो गया है, फैक्ट्रियां रोकनी पड़ रही है, तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अगली खबर, बेंगलुरु के जो CM हैं उन्होंने बोला है बेंगलुरु के रोड्स के बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिकली क्रिटिसिज्म आ रहा था वहाँ की रोड्स को लेके कि वहाँ की रोड्स का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे ट्रैफिक्स बहुत लंबे लंबे लगते हैं। तो ऐसा कुछ, जो बेंगलुरु वाले प्लीज़ बताना मुझे कि ऐसा है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं होके आया था, मैंने सुना था ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, मुझे वो ट्रैफिक नहीं मिला था। अब मैं शायद लकी था इस चीज़ के अंदर। और अगर मैं रोड टू टू की बात करूं तो मैं शायद जिस जगह पे रुका था उस जगह पे मुझे रोडे वोडे सब सही लगी थी। जो वहाँ के लोकल है वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है, तो 7707 करोड़ रुपीस अप्रैल के अंदर आया है। अभी तक 6 महीने से भाई लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, मतलब पैसा ज्यादा बाहर जा रहा था, अब आना शुरू हुआ है। अगली खबर इंडस्ट्री बॉडी की है, तो उनके हिसाब से जो ईवी की सेल है वो 3 फोल्ड्स बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है। 1,34,000 के आसपास यूनिट बिकी थी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। अगर 22 की बात करके चलते हैं तो 4,29,000 के आसपास ईवी यूनिट्स बिकी है। और टाटा मोटर्स इस सेगमेंट को लीड कर रहा है ईवी के अंदर, 85% के आसपास ये मार्केट शेयर ओन करता है। इसका रीजन बता रहा हूं ना, क्योंकि सबसे सस्ती ईवी गाड़ी अभी नेक्सॉन ही है जो काम की है, मतलब उससे नीचे तो कैब वाली चल रही है जिनकी रेंज ही नहीं है, उसके ऊपर नेक्सॉन ही आ रही है। उसके ऊपर आप जाते हो तो MG EV वगैरह वगैरह आ रही है, उसके ऊपर जाते हो तो फिर ऑडी शॉडी आ रही है। तो वो तो एकदम लीग से बाहर हो रही है, वो तो सीधा ही करोड़ों रुपए में जा रही है, तो वो तो बंदे नहीं लेंगे। एक बार को लोग MG EV टाइप्स ले सकते हैं, 25-26 लाख रुपए के आसपास की आपको गाड़ी मिलती है वो। पर अगर मैं नेक्सॉन की बात करके चलूँ तो उसका जो बेस मॉडल है वो 15 लाख के आसपास पड़ जाता है, तो इसलिए शायद वो ज़्यादा बिक रही है, 10 लाख का फर्क है। अगर मैं शेल की बात करके चलता हूँ तो वो इंडिया के अंदर LNG स्टेशंस लगा रहे हैं, तो वो तो भाई बुलिश है गैस के जो भी फ्यूचर रहने वाला है। मेरे हिसाब से पेट्रोल तो धीरे धीरे कम होगा, गैस वैस बढ़ सकती है एक बार को, बाकी पेट्रोल कम होगा, ईवी भी बढ़ेगा धीरे धीरे करके। अगली खबर नेपाल की है, तो नेपाल ने इंपोर्टेड आइटम्स का इंपोर्ट कर दिया है बैन, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व हो रहे हैं खत्म। और पूरा हाल हो सकता है नेपाल के अंदर भी, जो मुझे को सुनने में आया है इंटरनली, कि अभी श्रीलंका में भी बुरी हाल चल रहा है, नेपाल में भी कई मेरी पार्टीज बता रही थी कि नेपाल में भी सिचुएशन थोड़ी खराब ही है वहाँ की। होप फॉर द बेस्ट, ना हो ऐसा कुछ वहाँ पे। अगली खबर ऑरिफ्लेम की है, तो उन्होंने बोला है कि हमारी इंडिया टॉप प्रायोरिटी मार्केट रहने वाली है, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ। अगली खबर टाटा सन्स की है, तो 5,882 करोड़ डाले गए ई कॉमर्स एंटिटी टाटा डिजिटल के अंदर। ये सबसे ज्यादा है उन्होंने जो भी ई कॉमर्स एंटिटी के अंदर अभी तक डाला है। टाटा ने अपना नियो निकाल दिया है। क्या आपने यूज किया है अभी तक या नहीं किया है, नीचे ईमानदारी से कमेंट में बताना, मैंने तो नहीं किया। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने बोला है अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप और इंप्रूव हो सकते हैं। अभी रिसेंटली कुछ 95% के आसपास आइटम्स ड्यूटी फ्री हो गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।